पहले संजीव त्रिवेदी आपके पास मैं आ रही हूं। संजीव, इस दूसरी बैठक को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि पेच तो बने हुए हैं और इन पेचों को सुधारना, इनको सुलझाना, ये बहुत बड़ा सवाल है, एक बहुत बड़ी चुनौती है विपक्षी एकता के सामने, क्योंकि पहली बैठक के बाद ही कई तरह की तकरारें तो सामने आ गई थी। मसलन अगर आप आम आदमी पार्टी की बात कीजिए तो केजरीवाल तो इतने नाराज नजर आए कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करने की जरूरत नहीं समझी। पूजा, देखिए, सरकार के कार्यकाल का ये 5वां साल है, तो देर सवेर चुनावी तैयारियां शुरू तो होनी ही थी, लेकिन पटना वाली बैठक ने चुनावी तैयारियों को एकदम से झटके के साथ, जिसे कहते हैं किक स्टार्ट, वो कर दिया। और देखिए, उसी का नतीजा था कि पिछले 10 महीने में 5वीं दफ़े अमित शाह बिहार में थे। और बिहार इसलिए क्रूशियल क्योंकि 40 सीटें बिहार की जो हैं, उसमें से 39 सीटें पिछली दफ़ा एनडीए को आई थी, तो जाहिर है वहाँ उनकी मौजूदगी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और वहाँ उन्होंने मौजूद होकर के जो बातें कही हैं, वो विपक्षी एकता की जो अगली बैठक होने जा रही है उसके लिए बड़ा ही अहमियत रखता है, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया कि ये जो 20 लाख करोड़ का घोटाला करने वाले दल थे वही पटना में बैठे थे। अब पटना में 15 दलों के 32 नेता बैठे थे और उसमें ज़्यादातर ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर कहीं न कहीं कोई करप्शन के आरोप चल रहे हैं। वो कांग्रेस में भी हैं, वो आरजेडी में भी हैं, वो टीएमसी में भी हैं। और इस तरह से एक भ्रष्टाचार का जो सवाल है वो बहुत अहम रहने जा रहा है चुनाव में। अमित शाह ने ये बड़ा स्पष्ट कर दिया, ये मुद्दा भी होगा और आने वाले दिनों में इस पर अगर एक्शन होता है तो उसके लिए विपक्ष को तैयार भी रहना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा जो बड़ी बात जिसकी तरफ आप भी इशारा कर रही है पूजा, वो ये है कि जो परस्पर महत्वाकांक्षाएं हैं वो आखिर कैसे जज्ब होंगी, उन्हें कैसे नियंत्रित किया जाएगा, जहां तक विपक्ष का सवाल है। देखिए, विपक्ष के जितने भी दल पटना में जमा हुए थे, तो गणितीय तौर पर अगर हम देखें तो 37% वोट उनके पास थी और भारतीय जनता पार्टी के पास भी 2019 में 37% ही वोट थी। तो मैथमेटिकली तो आप देखेंगे तो दोनों करीब करीब बराबर है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चिंता का सबब है। लेकिन यहाँ ये तो गणित की बात हो गई। अब आप राजनीति की अगर बात करें तो क्या ये संभव होगा कि ये सभी दल जो पटना में मौजूद थे, गाड़ी जब बेंगलोर पहुँचेगी तो उस वक्त वहाँ भी मौजूद होंगे? आपने बताया कि अरविंद केजरीवाल नाराज़ थे और वो नाराज़गी बढ़ रही है क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड को अगर ये माना जाए, जैसा कि विपक्ष कहता है कि चुनावी तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि विपक्ष जो है वो इस सवाल पर बंटने लगे, तो उसमें तो अरविंद केजरीवाल ने अलग लाइन ले ली। उन्होंने तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया और इस तरह से अपने 10 सांसद जो उनके राज्यसभा में हैं वो एक तरह से ऑफर कर दिया भारतीय जनता पार्टी को कि वो बिल का समर्थन करेंगे जब वो यहाँ संसद में पारित होने के लिए पहुँचेगा। और देखिए, सुगबुगाहट भी यूसीसी को लेकर, समान नागरिक संहिता को लेकर के तेज़ हो गई है। तो ये जो महत्वाकांक्षाएं हैं परस्पर, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं और ये महत्वाकांक्षाएं उतने ही दल पटना के बाद बेंगलोर में भी रहने देंगी, इस पर बहुत बड़ा प्रश्न है। और देखिए, आखिर में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अभी तक जितने भी कार्य किए हैं इस बैठक ने, उसमें ये बात स्पष्ट हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जल्दी से अपने आप को तैयार कर लेना है चुनाव के लिए। कुछ इस तरह की बातें तो नज़र आने लगी हैं। इसका अर्थ ये हुआ है कि थोड़ी दबाव की स्थिति तो बनी है। देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक अगले 3 तारीख को प्रधानमंत्री ने बुला ली है। 27 तारीख का जो उनका भाषण था भोपाल में, आपने देखा होगा, वो पूरी तरह से चुनावी था। इसके अलावा 6, 7 और 8 जुलाई को पूर्व में, फिर मध्य भारत में और फिर दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी के राज्य यूनिट्स की बैठक बुला ली गई है। तो ऐसा लगता है कि सब कुछ तेज हो गया है, लेकिन विपक्षी खेमा भी अगली तारीख तो तय कर चुका है, पर उसके सामने प्रश्न बहुत ज़्यादा है। पहला तो ये है कि वैचारिक आधार क्या है, वैचारिक आधार आखिरकार इस गठबंधन का क्या होने जा रहा है। सिर्फ ये कह देना कि नरेंद्र मोदी को हराना है, ये कोई वैचारिक आधार नहीं हो सकता है।
दूसरी ये बात है कि सीट शेयरिंग का मसला हल कैसे होगा, क्योंकि परस्पर महत्वाकांक्षाओं की स्थिति क्या है पूजा, वो तो हम सब देख ही रहे हैं। और साथ ही साथ अभी तक तो संयोजक भी नियुक्त नहीं हुए हैं। कौन होंगे कन्वीनर? कोई चेहरा तो होगा सामने, वो कन्वीनर के तौर पर ही सामने कम से कम आए। तो अभी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि तय होनी है। लेकिन ये ज़रूर है कि पटना और उसके बाद बेंगलुरु की बैठक ने चुनाव को ऐसा लगता है जैसे बहुत पास ला दिया है, बावजूद इसके कि वो अगले साल है और बावजूद इसके कि कहा यही जा रहा है कि वो समय से पूर्व नहीं होने जा रहा है। पूजा, ठीक है संजीव, बहुत ये अहम सवाल है और इनका जवाब अब बेंगलुरु की इस बैठक में कैसे मिलेगा, कैसे ये वैचारिक आधार हैं, समान विचार, इनको किस तरह से बनाया जाएगा, ये कई सवाल हैं जिन पर सभी की नजर बनी हुई है।